Hello guys, welcome to Textbook YT channel. So here is a strategy video for all of you. How to score 30 out of 30 in English section for SBI Clerk 2023. तो सबसे पहला सवाल जो आएगा मुझे पता यही है कि मैम क्या नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा SBI Clerk का नोटिफिकेशन। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस पे, तो टेक्स्टबुक यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन स्टिल पेंडिंग इन 2023, वो आप देख लीजिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल आएगा एसबीआई क्लर्क, तो बेटर ये है कि हम स्टार्ट कर दे तैयारी। और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने वाला एग्जाम है ये एसबीआई क्लर्क का। इंग्लिश का लेवल क्या ऐसा होता है पेपर कि आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप पैटर्न देखोगे 20 मिनट्स रहते हैं, 30 क्वेश्चंस होंगे और आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। प्लस एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी गाइस कि 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। यहाँ सेक्शनल कट ऑफ का कोई सीन नहीं है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है, बट ओवरऑल जो रेंज जाती है तो वो हाई जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमें पेपर का लेवल पता चलता है पास्ट एनालिसिस से, प्रीवियस पेपर से। तो इस लेवल अगर हम बोलेंगे एसबीआई क्लर्क का लेवल क्या है, इस एग्जाम का लेवल क्या है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है लेवल, टफ नहीं रहता है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम। पर्टिकुलरली प्री एग्जाम अगर बोले तो काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो इंग्लिश सेक्शन की बात करूं मैं, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है कि 30 आउट ऑफ 30 आप ला सके। पहली बात, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस कॉमन है, बाकी एग्जाम्स के जैसा है। ग्रामर, नॉन ग्रामर, वो क्या, तीनों पार्ट्स पे आपका फोकस होगा और आपको हर पार्ट के कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं इंग्लिश में। अगर हम डिवाइड करते हैं तो ग्रामर आपका आता है, नॉन ग्रामर रहता है। नॉन ग्रामर में रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, और आपका कोई भी पैरा बेस्ड क्वेश्चन रहा, सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट रहा, नॉन ग्रामर, मैच द कॉलम, नॉन ग्रामर। उसके बाद आता है वोकैब। तो इंग्लिश के ये 3 पिलर्स होते हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। ओके, अब इन तीनों के टॉपिक्स, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना, अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपने ग्रामर पढ़ा तो आपको रूल्स पता होने चाहिए और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन्हीं रूल्स की, कैसे, एरर क्वेश्चंस करके। तो टेक्स्टबुक यूट्यूब पे आप मेरे देखोगे 70 इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो किया हुआ है, पूरा सेशन लिया था। वही लेवल यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस। आप सर्च करके जरूर देखना, वैसी प्रैक्टिस होगी तो आपके एरर्स के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आने ही हैं। दूसरा, नॉन ग्रामर, ये होता है रीडिंग से रिलेटेड, आरसी से रिलेटेड। तो आरसी के लिए हमें क्या करना है, रेगुलर रीडिंग। इसमें आपको जो हेल्प करेगा वो है रीडिंग। वोकैब भी आप इससे रीडिंग से कंबाइन कर सकते हो, बट वोकैबलरी में भी जो बेसिक वर्ड्स आते हैं वो होते हैं एसबीआई क्लर्क पे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे 10 मिनट्स रिवीजन। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये आप लाइव क्लासेस के थ्रू करिए, ठीक है। तो जैसे आपको पता है टेक्स्ट बुक में जो क्लासेस होती हैं, यहाँ पे हमारे इंटरफेस ऐसा है कि हम पोल सेशन कंडक्ट कराते हैं। एवरी टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस हर एक क्लास में होती है, तो वो आपको पहले ही पता चल जाता है क्लास में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, स्पीड कैसी है, बाकी लीडर बोर्ड में आपका क्या स्कोर है। एवरी क्लास हर कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है। प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एनालिसिस जब करते हैं पूरा पेपर देने के बाद, तब आपको पता चलता है एनालिसिस के बाद, मॉक के एनालिसिस के बाद, कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, किस पे आप मार्क्स 100% लाओगे ही, और आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं जिस पे आपको अभी भी वर्क करना बाकी है। तो कोई भी एग्जाम देते हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स, कम से कम 3 to 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 लाना है, जो होना चाहिए ऐसे एग्जाम के लिए, तो हो सकता है इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं प्री में आराम से, तो उसके लिए मॉक्स दीजिए जितने ज्यादा हो सके, फुल लेंथ मॉक्स दीजिए और उसका एनालिसिस करो। सिर्फ मॉक्स देना नहीं है, एनालिसिस करना है सेम डे, कितना स्कोर बन रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट, कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं। जब आप एनालिसिस कर लेते हो और जब आपको कमियां पता चल जाती हैं, तो वापस सेम टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो जहां पे आपको लग रहा है लैग कर रहा है। समझ में आया? तो यही प्रोसेस फॉलो होता है जिससे आपको 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। अब प्रैक्टिस टॉपिक कैसे करें मैम, टॉपिक वाइज वीक ले लो। जैसे एक वीक सिर्फ आपने आरसी पे फोकस किया, एक वीक पूरा ग्रामर पे ही फोकस रहा, सारे ग्रामर के रूल्स पढ़े, वीडियोस देखे मेरे ग्रामर वाले,
और साथ में क्वेश्चंस की एरर स्पॉटिंग के। तो टॉपिक वाइज मतलब वीक वाइज आप एक टॉपिक डिसाइड कर लो और उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस को कवर कर लो, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है स्केड्यूल और चेकलिस्ट आपको रखनी है अपनी, तो जो और चीजें होनी चाहिए, रीडिंग इज अ मस्ट एवरी डे, मिनिमम 1 आवर रीडिंग करिए, इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव प्रैक्टिस ये आपको क्लासेस में ही मिल जाएगा, क्लासेस में ही कोशिश करिए कि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो सके। ये नहीं कि मैम क्लास तो देख लिया बाद में हम अपना पढ़ लेंगे, ठीक है, क्लास में बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हैं बाद में हम कर लेंगे, नहीं, मैक्सिमम एक्टिव रहिए क्लासेस में, मैक्सिमम लर्निंग हो सके। 99% लर्निंग क्लासेस में हो जाएगी। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बोलूँ रिविजन प्लस सेल्फ स्टडी, आप इसको टाइम दे सकते हो सैटरडे और संडे को। सैटरडे संडे आपकी क्लासेस कम रहती हैं, ठीक है, कुछ ही सेशंस रहते हैं आपके, तो सैटरडे संडे सेल्फ स्टडी और रिविजन को टाइम दो। ये आपका होना चाहिए एवरी वीक, ठीक है, हर एक दिन का एक प्रॉपर शेड्यूल जो आपको फॉलो करना है। बाकी मैं ये बोलूँगी काफ़ी डुएबल है इंग्लिश एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, लेवल अगर आप देखो। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी बहुत बड़ी सेल है, नवरात्रि सेल इज लाइव, कोड हर्षिता पे मैक्सिमम डिस्काउंट है सारे कोर्सेज में। तो हमारा जो बैंक सुपर पैक है जिसमें IBPS PO प्री प्लस मेंस, SBI PO प्री प्लस मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जिसकी क्लासेस मैं लूंगी, और इंटरव्यू के वीडियोस, GD के वीडियो, सब कुछ है। SBI क्लर्क भी इंक्लूडेड है, ये ले लो। 1000 रुपीज बहुत वर्थ इट है गाइज, इतना ज्यादा वैल्यू आपको कोई नहीं देगा जितना यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है, एक्स्ट्रा मंथ्स का कोड हर्षिता पे ऑफ है, और सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब अगर आपको सच में 23 में अभी 2 ही महीने हैं, आप अगर देखो 2.5 मंथ्स ही बाकी हैं, सच में आपको इस साल और 2024 के स्टार्टिंग में, मिड में फाइनल सिलेक्शन चाहिए कि आपका करियर स्टार्ट हो जाए, तो स्टार्ट नाउ। और भी कोई भी कोर्स से रिलेटेड कई बार लोगों को क्वेरीज होती हैं, तो क्वेरी के लिए मुझे आप डायरेक्ट पिंग करो। देखो बुक्स के साथ भी हमारे पास ऑप्शन है, तो नवरात्रि सेल इज द बेस्ट, जहाँ पे आपको 100% क्या बोलते हैं वैल्यू मिलेगी जो आप कोर्स लोगे उसमें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी मेरी PO मेंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कुछ ही दिनों में, तो कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है, सुपर पैक में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ये है हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक, मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ ज्वाइन कर लो। मुझे डायरेक्टली भी टेलीग्राम में मैसेज करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। कोई भी आपको क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड, ज़रूर मैसेज कर दो या फिर कमेंट्स में पिंग कर दो, आई विल हेल्प यू विद इट। थैंक यू सो मच गाइज, और मैं फिर से बोलूंगी नवरात्रि सेल इज लाइव, डू चेक इट आउट, एंड या सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू। जश्न का समय आ गया है और त्योहारों के इस मौसम में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है नवरात्रि सेल। जी हाँ, इस 14, 15 और 16 अक्टूबर को आपको मिलेंगे शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट सभी सुपर कोचिंग पर। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स का लाभ उठाइए।